जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आज आपके लिए एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं अलजेब्रा की। और जो हमने लास्ट अलजेब्रा की क्लास पढ़ी थी उसी से आगे की तरफ हम कंटिन्यू करेंगे और बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है आज की। जो हमने लास्ट पढ़ा उसी पर आज हम कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे कि जितना हमने पढ़ लिया उसमें किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज की शुरुआत करने से पहले क्लास की एक बार जो आज नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं आज की शानदार क्लास। क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 130, यानी कि इस 130 से पहले के जो 129 तक क्वेश्चन है वो मैं क्लास में करा चुका हूं। तो जो आज पहली बार है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि कहां तक हमने सवाल कर रखे और आपने कहां से ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले 130 क्वेश्चन है क्या। देखो कितना शानदार सवाल दे रखा है। आपसे बोला हुआ है 256 x की पावर 4 माइनस के 16 y की पावर 4 अपॉन में 80 एक्स स्क्वायर माइनस के 20 वाई स्क्वायर एंड 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। अब जरा देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा कब आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 2023 ने इस सवाल को पूछा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा बहुत आसान है तो किस तरीके से होगा जरा देखना बेटा। ये 256 है, अब 256 है, यहां एक्स की पावर 4 है। अब x की पावर 4 है, 256 है, तो हमें सोचना है कि क्या 256 किसी की पावर 4 होता है। जी हां, आपने पढ़ा कि जी 4 की पावर 4 करूंगा तो 256 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, इसे पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 4x की पावर 4। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बेटा इसे, 4x की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4 अपॉन में। अब देखो ये 80x स्क्वायर माइनस 20y स्क्वायर है। अब 20 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, लेकिन यदि मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो जब जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया तो बेटा यहां क्या बचा, 5 कॉमन लेते 16 और यहां क्या बचा बेटा 4। अच्छा 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, तो 16 स्क्वायर होता है 4 का। तो मैं इसे लिख सकता हूं 4x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, यहां जाऊंगा बेटा तो ये बन गया 4x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहां देखो 4x की पावर 4 माइनस 2y की पावर 4। आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है। भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जो होता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है। तो जरा यहां देखो, जैसे ये 4x की पावर 4 है तो क्या इस 4x की पावर 4 को मैं 4x का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। और जब मैं ये लिख सकता हूं तो बेटा एक बात बताना जरा, ये क्या फॉर्मूला खुल जाएगा, तो ये खुल जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू में 4x का होल स्क्वायर प्लस के 2y का होल स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू में 4x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर और यहां हो गया 4x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये खत्म इससे ये खत्म, तो आपके पास क्या बचा बेटा 1/5 बचा। क्या कोई 1/5 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझ पाए बात को, नहीं समझ पाए। देखो कितना आसान सवाल था, बस सोचना था कि ये जो सवाल है हमारा किस कॉन्सेप्ट पर है। तो हमें पता है कि ये जो सवाल था ये किस कॉन्सेप्ट पे था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर था। तो मैंने उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर एक्स की पावर 4 को किस में लिख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आई बात समझ में बेटा या नहीं आई।
समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या दिया है, अब देखो कितना आसान सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है। क्या दिया गया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 405 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। बेटा जब ये सवाल आया तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये किस अप्रोच का है। मैंने आपको आज भी बोला कि जो आज हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, ये जितनी टाइप हमने पढ़ रही है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो, तो उनके 2023 और 2024 में आए हुए प्रश्नों पर आज क्लास चलने वाली है, यानी PYQ बेस्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखो बेटा, ये जो सवाल हमें दिया गया है, तो इस सवाल के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला याद आ गया होगा तुरंत कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और बेटा एक बात बताना, हमसे जो पूछा गया है, देखो बेटा इसका मान पूछा गया है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या दिया गया है, 405। तो 405, इस 2 को इधर लिया हूं तो इंटू में 2 इक्वल होगा, देखो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या दिया है, 15। तो बेटा यहां क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। 15 से इसे काटा तो 15 2 जा कितना हो गया 30, कितना बचा बेटा 10, तो ये कितना हो गया 105। अब 15 से 105 को डिवाइड करता हूं तो 15 7 जा 105, तो 27 इंटू 2 कितना आ गया 54, और ये 54 किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, देखो सही जवाब हो गया। देखो कितना आसान सवाल था, बस हमें जो सवाल का कॉन्सेप्ट पर जाना है। जो आज हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं भाई, वो जाके जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी क्लासेस इस पर चल रही है, जैसा अंकुश सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और पंकज सर की जीएस की क्लास बहुत जल्द एक सीरीज आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज शेयर करिएगा चैनल को और लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 क्या है, देखो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कब का आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू है। क्या है देखो, a माइनस के 18 का स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो a माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा एक बात बताओ, जब उसने कहा कि इन तीनों का होल स्क्वायर करने के बाद मेरा 0 आ रहा है, भाई इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, जब इन तीनों का मैंने प्लस करा तो मेरा 0 आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब 0 आया तो इसका मान भी 0 रहा होगा, इसका मान भी 0 रहा होगा, इसका मान भी 0 रहा होगा। समझ पा रहे ना मेरी बात, भाई जब तीनों का होल स्क्वायर करने के बाद 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका मान भी 0 रहा होगा, इसका मान भी 0 रहा होगा, इसका मान भी 0 रहा होगा। और जब तीनों मान 0 रहे तो एक बात बताओ, a माइनस 18 का होल स्क्वायर है, अब मुझे इसे 0 बनाना है तो मुझे a का ऐसा क्या मान पुट करूं कि 0 बन जाए।
मैं यदि यहां पुट कर दूं कि जी a इज इक्वल टू 18 मैंने पुट करा, तो जरा देखना बेटा 18 माइनस 18 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया भाई? 18 माइनस 18 का होल स्क्वायर 0 बन गया। प्लस अब जरा यहां देखना बेटा, मैं यदि b इज इक्वल टू 12 पुट कर दूं तो 12 माइनस 12 का होल स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सेम मैं यदि यहां c इज इक्वल टू 6 पुट कर दूं तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो हमारी कंडीशन दी थी उस कंडीशन को इसने वेरीफाई कर दिया। और जब वेरीफाई कर दिया तो बेटा एक बात बताओ, जब a का मान कितना आ गया, a का मान 18 है, b का मान 12 है और c का मान कितना है, 6 है। मेरे से क्या पूछा गया है, a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2। भाई a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2 यानी कि a प्लस बी प्लस सी की पावर 1/2। तो a का मान कितना है बेटा 18, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 6 की पावर 1/2 यानी 36 की पावर 1/2। और 36 क्या होता है बेटा 6 यानी कि प्लस माइनस 6। क्या कोई ऑप्शन है प्लस माइनस 6? हमारा बी ऑप्शन क्या है बेटा, प्लस माइनस 6 क्या है, आंसर है। समझ पाए ना मेरी बात को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो कितना आसान सवाल आपका एसएससी सीजीएल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बढ़ूं फिर बेटा एक और अगले सवाल की तरफ, एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्या दिया गया है देखते हैं। देखिए क्या है, अब देखो ये एसएससी सीजीएल 2024 ने आपसे पूछा है। भाई कब का पीवाईक्यू है ये, एसएससी सीजीएल 2024 का पीवाईक्यू है। अब देखो सवाल देखते ही हो जाएगा, क्या दिया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। अब आपको पता है, देखो क्या पता है बेटा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xyz। पता है बेटा या नहीं? ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी क्लास नंबर 11 या 12 में, मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है ना। और जब ये बात बताइए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 3xyz होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए जब पॉइंट क्लियर हो गया तो जरा देखना बेटा, यहां दिया है x माइनस वाई की क्यूब प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स की क्यूब। मैं यदि देखता हूं बेटा कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो देखो x से x खत्म, y से y खत्म, z से z खत्म, क्या आ गया 0। और हमें पता है कि यदि x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब जरा देखो बेटा, इसका प्लस प्लस इसका प्लस प्लस इसका प्लस 0 है तो इसका मतलब यहां हमारा जो निकल कर आ जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, 3 इंटू में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स अपॉन में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। इससे ये खत्म हो गया तो क्या निकल कर आया बेटा, 3 निकल कर आया। जरा देखना कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बेटा, सही जवाब हो गया। समझ पाए मेरी बात को नहीं, यस या नो, क्लियर है ना। बढ़ूं भाई एक और सवाल की तरफ, क्या है देखिएगा, एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ते। देखो ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2024 ने पूछा। अब देखो पीवाईक्यू में आप देखते ही समझ में आ रहा होगा कि जो आपकी परीक्षा है आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछ रही है, और जो आपकी परीक्षा जिस तरीके के प्रश्न आप पूछ रही है वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे वो आप सवाल देखो तो विद इन 2 and 3 सेकंड्स में आप उस सवाल को कर लीजिएगा। देखिएगा मैथ्स का सवाल जब हम करने लगे तो हम उस सवाल को 10 to 15 सेकंड्स में यदि कर रहे हैं
तो हमारा मैथ्स बहुत अच्छा है। क्लियर है बात नहीं है? आप जब एसएससी की परीक्षा हो या सीडीएस की परीक्षा हो या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक मैथ्स और ये वाला एडवांस मैथ आता है, तो यदि आप उसके सवालों में करने में 15-20 सेकंड सवाल में ले रहे हैं तो आपका वो पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है या आपको अपना मैथ्स अच्छा करना है तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जैसा आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, सेम हमारे मेरठ के अंदर 2 ऑफलाइन कोचिंग चलते हैं, अशोका डिफेंस एकेडमी एंड आधार क्लासेस के नाम से। तो आप यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे कोई से भी विंग में आके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब आज का जो एसएससी सीजीएल 2024 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1.5 इंटू में 1.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3.5 इंटू 3.5। अब देखो 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5। अब मैं देखो इसे a मान लेता हूं बेटा, देखना बड़े ध्यान से समझना। a इंटू a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c। अभी तक देखो किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही यहां गया तो देखो 1.5 और 1.5 को हमने क्या माना? a माना। यहां 2.5 तो 2.5 को क्या माना? b माना। तो ये बन गया 2 इंटू में a इंटू में b प्लस यहां देखो क्या बना? 2 इंटू में b इंटू में c। यहां जाता हूं बेटा, यहां क्या बना? प्लस 2 इंटू में c इंटू में a। ये a है और ये क्या है? c है। अब नीचे देखो बेटा क्या आया? ये a है प्लस b प्लस c। अब देखो ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे तो क्या बना बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca अपॉन में a प्लस b प्लस c। अब आपको देखो फॉर्मूला पता है बेटा क्या, कि जी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है, a प्लस b प्लस c का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ab प्लस bc प्लस ca। तो आपने देखा बेटा ये वाला फॉर्मूला आपका सेम वहां दे रखा, भाई यहां 2 की मल्टीप्लाई हर उसमें टर्म्स में कर रखी है, यानी कि 2ab 2bc 2c कर रखा है। लेकिन फॉर्मूला हमने जो पढ़ा 2 इंटू में ab प्लस bc प्लस ca। तो अब एक बात बताओ बेटा, ये सीधा फॉर्मूला बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस b प्लस c। इससे इसे काटा तो एक बार चला गया, तो क्या बचा बेटा हमारे पास? तो हमारे पास बचा a प्लस b प्लस c। a का मान 1.5 था, b का मान 2.5 था, c का मान 3.5 था। 1.5 और 2.5 कितना हो गया? 4। 4 प्लस 3.5 कितना हो गया बेटा? 7.5। तो इसका मतलब जो हमारा जवाब आ गया वो डी आ गया 7.5। अब देखो कितना आसान सवाल था, क्या सवाल पूछ रखा है एसएससी सीजीएल 2024 ने। समझ पा रहे? देखो कितने आसान आसान सवाल पूछता है, लेकिन आसान उनके लिए जिन्होंने परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करी होगी। अब जिन्होंने नहीं करी होगी तो वो किस तरीके से कर रहे होंगे कि जी 1.5 इंटू 1.5 कितना हो गया? 1.5 इंटू 1.5 भाई 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो ये कितना बन गया? 2.25। ऐसे नु जी 2.5 इंटू 2.5 क्या होगा? तो नु जी 2.25 यानी कि 25 का स्क्वायर 625 होता, तो 6.25 बन गया। तो फिर इस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे, और आंसर बाद में भाई साहब यही आना है 7.5। लेकिन जब हमें यदि कॉन्सेप्ट पता है, हमें ट्रिक अप्रोच पता है कि ये सवाल ऐसा हो सकता है, तो विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हम कर सकते हैं। क्लियर है? तो बढ़ूं बेटा अगले सवाल की तरफ, एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ता हूं। क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो। अब देखो सेम सवाल दिया गया है, क्या है? बस थोड़ा सा चेंज सोच, देखो सोचने का तरीका बदलना है। सिंप्लीफाई 232 की पावर 3। यदि मैं इसे a मान लूं तो बेटा a क्यूब प्लस इसे b मान लेता हूं तो b क्यूब प्लस के,
इसे c मान ले तो c क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यही बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। अब जरा बेटा यहां देखना क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई देखो ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए। अब तुरंत हमारे दिमाग में तुरंत एक अप्रोच लगी होगी और एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया होगा, और वो फॉर्मूला क्या आया होगा कि जी हमने पढ़ा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो इक्वल होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल होता है। और जब बेटा इसके इक्वल होता है तो ऊपर वाले फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो इससे ये खत्म हो गया तो क्या निकल कर आया बेटा, a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान कितना था बेटा, a का मान है 232 प्लस b का मान कितना है 140 प्लस c का मान कितना है 353। तो बेटा जोड़ना जरा कितना आ जाएगा, आप देखो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12, और यहां देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, 725। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सही जवाब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ पाए ना मेरी बात को, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को जो समझाया, क्लियर है ना। और यदि आपको लग रहा हो ना कि हमारे कंटेंट में दम है तो आप हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, है ना। और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार सवाल, शानदार कंटेंट के लिए मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। क्या दिया गया है, ओ वाह वाह क्या शानदार सवाल है, देखो कितना शानदार सवाल दिया गया है। अब यहां बच्चा देखते ही सवाल का आंसर बता सकता है, लेकिन बेटा वो ही मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसने कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से पढ़ा होगा वो इस सवाल का देखते ही आंसर बता सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो क्या कर रहा होगा कि जी 111 का स्क्वायर कर लो, फिर 222 का स्क्वायर कर लो, फिर माइनस के 333 का स्क्वायर कर लो, यहां इसकी गुणा करो, यहां इसकी गुणा करो, और फिर सॉल्यूशन निकाल लो, आंसर तो आ ही जाएगा। परीक्षा आज है, कल जाके सवाल सोल्व होगा। लेकिन जिसने मुझसे बड़े ध्यान से पढ़ा होगा, जो लगातार क्लास में बन रहा होगा, पढ़ता आ रहा होगा मेरी क्लास, तो देखो वो सवाल देखते ही जवाब दे देगा। क्या होगा सवाल, देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि इफ a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। भाई इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो हमेशा ध्यान रखना ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ए बी, हमेशा बराबर होगा 3 के। ठीक है ना। क्या पढ़ाया मैंने, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। यह बात हमने पढ़ रखी है। और जब हमने पढ़ रखी है तो जरा सवाल यदि मैं देखता हूं बेटा क्या दिया है, देखो 111 का स्क्वायर, यदि इसे मैं a मान लूं, भाई इसे मैं क्या मान लेता हूं बेटा, a मान लेता हूं, a, और इसे b इंटू में c। अब देखो बेटा a स्क्वायर अपॉन में b c, अब इसका तब फायदा है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो।
अब बेटा एक बात बताओ, जब a हमने क्या माना बेटा 111 माना, b हमने 222 माना, तो c इज इक्वल टू क्या मानेंगे माइनस के 333। जरा देखना बेटा a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा, तो 111 प्लस 222 माइनस 333, बेटा ये तो जीरो बन गया। और जब ये जीरो बन गया तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो बेटा ये 3 के इक्वल हो जाएगा। और जब 3 के इक्वल हो जाएगा, जरा देखना बेटा क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी ही तो दिया है। और जब ये दिया गया है तो बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। तो आंसर क्या आ गया, देखो 3। कितने सेकंड लगेंगे सवाल में करने में, लेकिन मेरा वही वर्ड जिसे कॉन्सेप्ट पता है। समझ पाए नहीं, कितना आसान सवाल दिया था। बढ़ो अगले सवाल की तरफ। चलिए देखो बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या दिया गया है, अब देखो सेम सवाल दिया भाई, उसने कहा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो देन फाइंड द वैल्यू 3 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। बेटा जब ये सवाल दिया गया है तो 3, और अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 3, तो 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। कितने सेकंड लगे सवाल को करने में भाई, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9। तो ये इसका जो जवाब आ गया क्या आ गया 9, यानी कि डी नन। बताओ कितने सेकंड लग रहे सवाल को करने में, बताओ लगे कोई, देखते ही सवाल हो गया। समझ पाए ना मेरी बात को। बढ़ो बेटा अगले की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हमसे कहा गया कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके अब देखना बेटा एक बात सुनो, a माइनस 7 की होल क्यूब प्लस b माइनस, इसे 9 कर लीजिएगा बेटा, b माइनस 9 की होल क्यूब प्लस c माइनस 11 की होल क्यूब बराबर क्या होगा। अब हमने एक बात पढ़ी है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू होगा 3abc। हमारी 2 दिन से इसी बात पर चर्चा चल रही है। अब देखो जब ये चर्चा चल रही है, मैं यदि यहां a माइनस 7 प्लस बी माइनस 9 प्लस सी माइनस 11 करता हूं, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 11 और 9 कितना हो गया 20, दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे। 20 और 7 कितना हो गया 27। तो बेटा देखो जरा 27 माइनस 27 तो क्या आ गया 0। और जब 0 आ गया, सुनना बहुत ध्यान से, जब 0 आ गया तो जब हमने पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के। तो 3abc यानी कि a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया और c का मान ये हो गया। तो आंसर क्या हो गया c हो गया। 3 इंटू में a माइनस 7 b माइनस के 9 एंड c माइनस के 11। बताओ कितनी सेकंड लगी सवाल होने में। मुझे तो बेटा समझाना होता है तो इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, यदि सवाल देखते ही आंसर करना तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का सवाल था ये। समझ पाए ना मेरी बात को, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, कल मुलाकात करेंगे और जानदार शानदार सवालों के साथ। बस आप अपना ऐसा प्यार बनाए रखिएगा। जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद।